अब हम आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर बताना चाहते हैं। आप लोगों ने आज सुबह का अखबार जरूर देखा होगा। देश के कई राष्ट्रीय अखबारों में व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने पूरे फुल पेज, पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित करवाया है और इसमें यूजर्स का डेटा शेयर करने के आरोपों पर सफाई दी है। आज देश भर के जितने बड़े अखबार हैं, सब में फ्रंट पेज पर यह विज्ञापन छपा है। इन विज्ञापनों में लिखा गया है कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी का सम्मान करता है और आपकी प्राइवेसी का आदर करना व्हाट्सएप के डीएनए में है। यानी हमारे प्रोग्राम का नाम भी उन्होंने ले दिया कि यह व्हाट्सएप के डीएनए में है। इन विज्ञापनों में बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि व्हाट्सएप के बारे में आपके मन में जो भी शंकाएं हों वो दूर हो जाएं। विज्ञापन में व्हाट्सएप ने कहा है कि वो आपके प्राइवेट मैसेजेस, आपकी कॉल्स, आपके फोटोज और ग्रुप चैट्स को नहीं देखते और ना ही फेसबुक के साथ शेयर करते हैं। अगर आप किसी दूसरे यूजर के साथ अपनी लोकेशन को शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक इसकी जानकारी भी नहीं रखते। व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी शेयर नहीं करता और किसी ग्रुप में आपके द्वारा की गई चैट्स भी पहले की तरह प्राइवेट ही हैं। यहां व्हाट्सएप ने स्वीकार किया है कि बिजनेस के लिए किए गए मैसेजेस को वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस से संबंधित और लेन देन की जो जानकारी है वो व्हाट्सएप के पास होगी। इस विज्ञापन में बार बार आपकी प्राइवेसी का सम्मान करने की बात लिखी है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि व्हाट्सएप सिर्फ आपके पर्सनल मैसेजेस, फोटोज और कॉन्टैक्ट लिस्ट को ही आपकी प्राइवेसी मानता है। यहां बड़ा सवाल यह है कि ये तो कह रहा है कि प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, लेकिन प्राइवेसी क्या है इसकी परिभाषा कौन तय करेगा? हमारी प्राइवेसी की परिभाषा हम तय करेंगे या व्हाट्सएप तय करेगा? यह बड़ी बात है। इसके अलावा आपने अगर किसी बिजनेस यूजर के साथ कोई चैट की है या व्हाट्सएप पर कोई शॉपिंग की है तो उस स्थिति में भी वो आपसे मिली जानकारी को प्राइवेसी का हिस्सा नहीं मानता। आप कितनी देर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, किस लोकेशन पर इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप के लिए यह भी आपके प्राइवेसी का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि व्हाट्सएप ने अपने आप से यह मान लिया कि आपकी चैट, आपकी फोटो और कॉन्टैक्ट लिस्ट तो आपकी प्राइवेसी है और बाकी की चीजें आपकी प्राइवेसी नहीं है। ये मैं क्या खाता हूं, कहां से शॉपिंग करता हूं, किस मॉल में जाता हूं, किस दुकान पर जाता हूं, मैं किसके साथ बिजनेस कर रहा हूं, क्या ये मेरी प्राइवेसी नहीं है? और व्हाट्सएप ने कैसे सोच लिया कि ये मेरी प्राइवेसी नहीं होगी? इसलिए प्राइवेसी के जो रूल्स हैं ये भी व्हाट्सएप और फेसबुक ही तय कर रहे हैं, हम तय नहीं कर रहे। अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन देखने के बाद जब हमने इन सारे अखबारों के अंदर के पन्नों को देखा, और आपने भी देखा होगा, तो उसमें आपको कुछ एडिटोरियल आर्टिकल्स भी दिखे होंगे। इनमें डेटा शेयर करने के आरोपों का बड़ी सफाई से जवाब भी दिया गया है और यह अखबार के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए विज्ञापन का एक तरीके से समर्थन करते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो विज्ञापन के साथ ही लोगों की राय बदलने वाली ये खबरें भी प्रकाशित की गई हैं। भारत में लगभग 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप की फ्री सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने इन्हीं यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये विज्ञापन प्रकाशित करवाए हैं। अब आप सोचिए, जो कंपनी ये कहती है कि मैं तो फ्री सर्विस दे रहा हूं और वो ये भी कहती है कि मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, आपका कोई डेटा शेयर नहीं कर रहा, अगर आपको सब कुछ मुफ्त में ही देना है और आपको मुझसे फायदा भी नहीं लेना है तो आप करोड़ों रुपए के ये फ्रंट पेज विज्ञापन छपवा क्यों रहे हैं? इसका पैसा कहां से आ रहा है और आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? व्हाट्सएप के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके डाउनलोड्स में बहुत कमी आई है और लोग बड़ी संख्या में उसे डिलीट कर रहे हैं। अब व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज देने वाले दूसरे इंस्टेंट मैसेजेस ऐप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल को लगातार यूजर्स पसंद कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ही 2.5 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स ने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है। इस समय दुनिया भर में 50 करोड़ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। एक और ऐप है जिसका नाम है सिग्नल। जनवरी के दूसरे हफ्ते में लगभग 75 लाख यूजर्स ने अपने मोबाइल फोन में सिग्नल को डाउनलोड किया है। अब दुनिया भर में इस ऐप के 1 करोड़ यूजर्स हो गए हैं, पहले सिर्फ 25 लाख से भी कम थे। टेलीग्राम और सिग्नल के यूजर्स बढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप के यूजर्स कम हो रहे हैं। इस महीने के पहले हफ्ते में ही व्हाट्सएप का प्रयोग करने वाले हर 10 में से 1 व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन अब भी दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां हम आपको किसी खास ऐप को डाउनलोड करने की सलाह नहीं दे रहे, हम आपको टेलीग्राम या
सिग्नल डाउनलोड करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम यहां उनकी तरफदारी करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद आपको सोशल मीडिया पर आपकी प्राइवेसी के बारे में बताना है। डेटा उन जानकारियों और तथ्यों को कहते हैं जिन्हें कहीं स्टोर किया जा सकता है और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे देशों में, जैसे यूरोपियन यूनियन में, क्या कानून है और हमारे देश में तो कोई कानून है ही नहीं। हम आपको अब यह बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन, वहां पर क्या कानून है। डेटा सुरक्षा का कानून बनाने के लिए भारत चाहे तो यूरोपियन यूनियन से सीख सकता है। इस कानून के तहत यूरोपियन यूनियन के यूजर्स को अपने डेटा पर पूरा अधिकार है और वो जब चाहें इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास मौजूद अपने डेटा को अपडेट करने या नष्ट करने के लिए इन्हें कह सकते हैं। भारत सरकार चाहे तो व्हाट्सएप पर हमारे देश के लिए भी ऐसा कानून बनाने का दबाव डाल सकता है। व्हाट्सएप क्या, तमाम टेक्नोलॉजी कंपनियों पर। भारत में फेसबुक के 34 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि यूरोप में 41 करोड़ यूजर्स हैं। यानी ज्यादा यूजर्स के लिए फेसबुक ने अलग नियम बनाए हैं, यूरोप के यूजर्स के लिए अलग नियम बनाए हैं और हमारे देश के यूजर्स के लिए अलग नियम बनाए हैं। भारत की जनसंख्या यूरोप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यहां इन सोशल मीडिया कंपनीज के लिए संभावना भी ज्यादा है क्योंकि हम सबसे बड़ा बाजार हैं, लेकिन नियमों में यह भेदभाव करते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका की संसद में हुई हिंसा के बाद 12 टेक्नोलॉजी कंपनीज ने वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर अधिकारों को सीमित कर दिया और फिर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वो फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट नहीं कर सकते, ट्विटर पर ट्वीट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब पर ट्रंप अपना एक भी संदेश अब शेयर नहीं कर सकते, एक भी वीडियो नहीं डाल सकते। यहां तक कि टिकटॉक ने भी ट्रंप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि कुछ दिन पहले तक ट्रंप टिकटॉक पर बैन लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही टिकटॉक ने ट्रंप को बैन कर दिया। ट्रंप अब पार्लर ऐप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ऐप को अमेरिका में ट्रंप समर्थक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ऐप पर गूगल, एप्पल और अमेजॉन ने बैन लगा दिया है, यानी अपने स्टोर से इस ऐप को ही डिलीट कर दिया है। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, इन कंपनियों ने एक राष्ट्रपति की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगा दी है। यहां हम ट्रंप की सफाई नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि ये कंपनियां ना तो अदालत हैं और ना ही इन कंपनियों के पास अमेरिका का कोई संविधान बनाने या बिगाड़ने की छूट है, लेकिन ये अपने आप को कानून से ऊपर समझती हैं और अब ये ऐसा समझती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो शक्ति है इन्हीं के पास है, यही सुपर पावर है। इस समय भारत में कृषि कानूनों की चर्चा हो रही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कृषि कानूनों से भी ज्यादा जरूरी इस समय प्राइवेसी लॉज की है। प्राइवेसी के कानूनों की चर्चा होनी चाहिए। आपके डेटा की सुरक्षा के लिए भारत में कोई प्रभावी कानून मौजूद इस समय नहीं है। आपके डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था। डेटा लीक के केस में दोषी पाए जाने पर इस कानून के तहत सजा सुनाई जाती है और साधारण डेटा लीक होने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और बेहद संवेदनशील डेटा लीक होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में आज भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कोई भी प्राइवेसी कानून हमारे देश में नहीं है। यूरोपियन यूनियन में वहां की सरकारों ने इनको इतने कड़े कानून बना दिए हैं कि वहां के लोगों के सामने ये टेक्नोलॉजी कंपनियां झुक गई हैं। फेसबुक पर एक बहुत बड़ा वहां पर जुर्माना किया गया था। उनके लोगों को सारे विकल्प दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां हमें विकल्प नहीं दिया जा रहा। इसलिए इस सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता में आए अब 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार प्राइवेसी लॉज लाएगी, कड़े प्राइवेसी लॉज लाएगी, लेकिन वो अभी तक ये काम नहीं कर पाई है। अब इस सरकार को बिना कोई इंतजार किए सख्त कानून लाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं लाए तो ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ये थोड़े दिनों में हमारा देश चलाने लगेंगी और ये तय करने लगेंगी कि हमारे देश का संविधान क्या होगा, हमारे देश के कानून क्या होंगे, हमारे और आपके अधिकार क्या होंगे, क्या इनके प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करेगा और किस खबर को दबा दिया जाएगा। इसलिए सावधान होने की जरूरत है और हम आपको लगातार आगे भी इसके बारे में बताते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.